नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। देखते देखते 2023 का अंत भी करीब आ चुका। बस 2-3 दिन बाद हम साल 2024 में प्रवेश कर जाएंगे और यही वो समय होता है जब हम सब ढेरों रेजोल्यूशंस बनाते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपनी जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। मगर समस्या ये है कि केवल 1 या 2 महीने के भीतर अधिकांश लोग अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं और 2024 का लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एक समय में एक बदलाव लाने की कोशिश करने के बजाय बहुत सारे बदलाव की बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं, जो कि अक्सर विफल हो जाया करती हैं। छोटी छोटी योजनाएं समय के साथ बड़े बदलाव लाती है। तो सिर्फ रेजोल्यूशन बनाने से काम नहीं चलेगा, आदत बनानी पड़ेगी अच्छे दिनचर्या की, अच्छे जीवन शैली की। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बकायदा डायरी में नोट करके रखती हूं अपने लक्ष्य और रेजोल्यूशंस। एंड विदाउट एनी एग्जैजरेशन मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर 100% नहीं भी तो कम से कम 80% मेरे लक्ष्य और रेजोल्यूशंस पूरे होते हैं। पिछले साल मैंने ईयरली प्लानिंग पे एक वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से छोटे छोटे बदलाव से आप अपनी दिनचर्या उपयोगी बना सकती हैं और अपने जीवन शैली में एक नया रंग भर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव जो आप अपने जीवन में ला सकती हैं वो है सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अब आदत एक दिन में तो बनती नहीं, तो इसका भी एक सरल उपाय बताती हूँ। अगर आप रात को ही सुबह की प्लानिंग और नाश्ते और लंच की हल्की फुल्की तैयारी प्रिपरेशन कर लेंगी तो आपको सुबह उठने में बिल्कुल आलस नहीं आएगा। आलस तभी आता है जब चीज़ें अनप्लान्ड रहती हैं, तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी होता है और फिजिकली भी आप थकान महसूस करती हैं। तो अगर रात को ही हल्की फुल्की प्लानिंग आप कर लेती हैं तो सुबह उठने में आपको बिल्कुल आलस नहीं महसूस होगा और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। दूसरी ज़रूरी बात ये कि उठने के बाद तुरंत नहा धोकर पूजा कर लीजिए। आपका बहुत बड़ा काम निपट जाएगा। खास तौर पे हम महिलाओं के लिए नहाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है और ये गलत धारणा है कि किचन का पूरा काम खत्म करने के बाद ही नहाना चाहिए। इस चक्कर में आप 10-11 बजे तक यूं ही फंसी रह जाती हैं और सुबह का जो गोल्डन आवर्स होता है जब आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकती हैं, वो बस यूं ही छोटे मोटे कामों में वेस्ट हो जाता है। इसलिए सुबह सवेरे नहाना बहुत जरूरी है और सिर्फ नहाना ही नहीं, खुद को दिन भर के लिए संवारना भी जरूरी है। अगर आप 10-11 बजे तक यूं ही नाइटी में या फिर हाउस गाउन में रहती हैं तो आप फ्रेश नहीं फील करेंगी, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगी। इसलिए नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से करें, ताकि आपका पूरा दिन अच्छे से बीते बिना किसी अप्रिय घटना के। तीसरी बात यह कि वीकडेज में सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का रखें, ज्यादा तामझाम वाला नहीं, जैसे कि सूजी, ब्रेड या फिर साबूदाना का उपमा, पोहा। इसके लिए जो भी थोड़ी बहुत सब्जी काटनी होती है वो एक दिन पहले कर लेंगी तो सुबह ये मिनटों में तैयार हो जाता है। या फिर ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, और अगर आप अंडा खाते हैं तो फिर बॉइल्ड एग या फिर कॉर्नफ्लेक्स और टोस्ट, या फिर कोई भी स्टफ्ड पराठा या रोटी जिसका स्टफिंग पहले से तैयार हो जाता है।
वेज सैंडविच बनाने की सलाह मैं नहीं दूंगी क्योंकि उसमें सब कुछ फ्रेश काटना पड़ता है और फिर उसे बनाने में भी काफी टाइम लगता है। बटर लगाओ, चटनी लगाओ, तो इसे आप डिनर में प्लान कर सकती हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए इडली सांभर इज द बेस्ट ऑप्शन। इसे आप एक दिन पहले रात को ही बना लीजिए और दूसरे दिन सिर्फ गर्म करके इसे परोसा जा सकता है और ये बहुत लाइट और हेल्दी भी होता है। और लंच भी बिल्कुल सिंपल रखें क्योंकि टिफिन तो ज्यादातर लोग हड़बड़ में ही खाते हैं, चाहे बच्चे हों या फिर बड़े। तो टिफिन में 1 पॉट मील या स्टफ्ड पराठा विद कर्ड एंड सैलड बेटर होता है। डिनर आप स्पेशल रख सकती हैं जहां पूरा परिवार आराम से एक साथ बैठकर स्वाद लेकर खाता है। चौथी बात ये कि अगर आप वर्किंग हैं या फिर नॉन वर्किंग हैं, मतलब कि अगर आप ऑफिस जाती हैं या फिर घर पर रहती हैं, दोनों ही हालात में आपका कुकिंग यानी कि सुबह का टिफिन और लंच वगैरह सुबह 8 बजे तक बन जाने से आप दिन भर के लिए निश्चिंत और फ्री हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये जो 2 जरूरी काम होते हैं सुबह के, उन्हें जल्दी से जल्दी निपटा लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिन भर में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए, खास तौर पे तब जब पति और बच्चे घर पर ना हो और कोई डिस्टरबेंस ना हो। आपका जो मन करे वो कीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, मूवी या सीरियल देख लीजिए, खुद का स्किन या हेयर केयर कर लीजिए या फिर कुछ मत कीजिए। कभी कभी लगता है ना बस यूं ही लेटे रहें, ये एक तरह का एनर्जी बूस्टर ही होता है जो बहुत काम करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डे वाइज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगले दिन की डिटेल प्लानिंग एक दिन पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नोट करके रखती हूँ कौन कौन से काम करने हैं, घर के और बाहर के, बच्चों के स्कूल रिलेटेड प्रोजेक्ट की प्लानिंग, सब कुछ नोट करके रखें। आप देखेंगी आपका सारा काम फटाफट हो जाएगा और कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने लाइफ में वैरायटी ऐड कीजिए। जरूरी नहीं कि हर दिन हर काम किया जाए। घर की हर एक चीज की डस्टिंग या साफ सफाई हर दिन करना जरूरी नहीं है। कुछ काम स्किप भी किया जा सकता है, उसके लिए गिल्टी ना फील करें। टेक थिंग्स 1 एट अ टाइम और उसके बदले आप कुछ इंटरेस्टिंग कर लीजिए। वो जो रट में हम लोग चलते हैं कि सुबह से उठ के एक के बाद एक काम करते ही चले जाते हैं, तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। जिंदगी थोड़ी सी नीरस सी हो जाती है कि रोज रोज एक ही काम हम किए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। तो कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी डस्टिंग नहीं किया, थोड़ा सा स्किप कर लिया। 2 दिन बाद डस्टिंग कर लेने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल ओवरलोडेड ना करें काम से, थोड़ा सा चिल करें। मेरे कहने का मतलब कि एक काम को एक एक करके ही करें। जरूरी नहीं कि आप हर दिन रूटीन वाइज सारा काम करें। और आप देखते होंगे कि YouTube पे लेडीज इतना परफेक्टली सब कुछ करती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो असलियत है वो कुछ और है और कैमरा पे कुछ और दिखता है। तो YouTube जरूर देखिए, वहां से आइडियाज जरूर लीजिए, लेकिन उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो स्मार्ट तरीका आपको खुद तय करना है कि किस तरह से आप बहुत स्मार्टली अपने घर के कामों को हैंडल करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब की आदत डालिए। ऐसा नहीं कि बस 1 हफ्ता किया और उसके बाद बैक टू स्क्वायर 1। हर दिन को रट में मत ढालिए। हर दिन कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने की सोचिए। हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, पर शुरुआत सुबह सवेरे जल्दी उठने से कीजिए। एक समय में एक ही बदलाव लाइए और देखिए ये आपकी आदत बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स और आइडियाज आपको यूजफुल लगे होंगे
और आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको सूट करता हो, ये सारे आइडियाज अपने जीवन शैली में जरूर इंक्लूड करना चाहेंगी और अपनी दिनचर्या को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगी। आइडियाज अगर पसंद आए हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ आने वाले नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2024। इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते नए साल में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।